बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे लाखों बच्चे सपने देखते हैं कि काश मैं इस बीएचयू के गेट से अंदर घुसूं, मेरे पास वो बीएचयू का पासबुक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और साथ ही एक हॉस्टल मिल जाए और एक ऐतिहासिक हॉस्टल मिल जाए तो क्या मजे ही मजे हमारे उस कॉलेज लाइफ के होने वाले हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी फैकल्टी हैं सब फैकल्टी के अपने हॉस्टल्स हैं। उन हॉस्टल्स के सामने आप प्लेग्राउंड वगैरह देखेंगे। किसी किसी फैकल्टी में बस एक हॉस्टल नहीं, उससे ज्यादा हॉस्टल हैं। यूजी के लिए अलग हॉस्टल हैं, पीजी के लिए अलग हॉस्टल हैं, पीएचडी के लिए अलग हॉस्टल्स हैं। तो ये इतने सारे हॉस्टल्स एकोमोडेट करना, साथ ही इतने डिपार्टमेंट्स को एकोमोडेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इसको एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अब कुछ दिनों में आप आएंगे बीएचयू के अंदर, आपका दाखिला होगा, आप यहां पे रहने आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी कि बीएचयू में रहने का कितना खर्च लगता है, हॉस्टल्स के फैसिलिटीज क्या हैं, क्या क्या हॉस्टल्स, कौन कौन से हॉस्टल किसको किसको मिलते हैं, इनटेक क्या है, सीट्स कैपेसिटी क्या है, और उसके साथ ही अगर बाहर रह रहे हैं तो क्या खर्च वगैरह होगा, ये जानकारी जाननी बहुत जरूरी होती है। और इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट के हो, किसी भी फैकल्टी को आप परस्यू करना चाह रहे हो, ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए डिटेल में मैं बताऊंगा कि हर एक डिपार्टमेंट या फैकल्टी का कौन सा आपका हॉस्टल अलॉट किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में बहुत अच्छे से और बहुत शांतिपूर्वक अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। और इसी रास्ते के बीच में एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, कौन से हॉस्टल आपको अलॉट किए जाएंगे। अगर हम लोग बीएचयू के बुलेटिन में देखें, चाहे वो यूजी या फिर पीजी की बुलेटिन हो, तो बीएचयू ने जो है अपने स्टूडेंट्स एमिनिटीज, सपोर्ट्स एंड एक्टिविटीज के बारे में बताया है, जहां पे उसने हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग बताया है। अब इस हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट में आप देखें तो सब डिपार्टमेंट के अलग अलग हॉस्टल्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर में यूजी के बच्चों को एस राधा कृष्णन हॉस्टल मिलता है और पीजी के बच्चों को बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल मिलता है। रूम्स आपके 198 है, इनटेक कैपेसिटी आपका 396 है। ऑलमोस्ट आपका जितना रूम है डबल आपका इनटेक हो जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ऐसे आपका इनटेक चलता है। कॉमन रूम एक है। कॉमन रूम का मतलब होता है एक ऐसा रूम जहां पे बच्चे आपस में बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे आपको डिबेट वगैरह करना है आप कर सकते हैं, एक हॉल की तरह वो होता है, ठीक है। और स्टोर रूम वगैरह आपके 8 हैं। फी आपका कितना है तो 4875। आप मैक्सिमम हॉस्टल्स की देखेंगे तो ईयरली फी लगती है 4875 रुपए। उसके बाद मेस चार्जेस आपके लगते हैं, कहीं कहीं किसी किसी हॉस्टल में वो 50 रुपए हैं, ठीक है, किसी किसी हॉस्टल में वो 60 रुपए हैं पर मील लगता है। और मैं आपको बता दूं कि 50-60 रुपए में आपको भरपेट जितना खाना खाना है आप खा सकते हैं, उसमें कोई रोका टाकी नहीं रहता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो मील है वो आप अगर लंच ले रहे हैं या फिर आप नहीं ले रहे हैं तो आप उसके पैसे नहीं दे सकते हैं, एडवांस में भी दे सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं, दैट्स ऑन यू, ठीक है। तो इतनी आपको वेरिएबिलिटी मिलती है। उसके बाद बात करें आर्ट्स वालों के लिए, तो आर्ट्स के लिए सबसे पहले यूजी के अगर आप हैं तो आपको एलबीएस अलॉट होता है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आफ्टर दैट बिरला है। बिरला आपको पता है कि एक हिस्टोरिकल हॉस्टल है यहाँ पे, ठीक है, बिरला हुआ, ब्रोचा हुआ, ये तो बहुत ही हिस्टोरिकल हॉस्टल है। तो बिरला ए और आपको एलबीएस जो है आर्ट्स के यूजी के बच्चों को अलॉट किया जाता है। देन बिरला बी आपके पीएचडी जो होते हैं आर्ट्स के उनको अलॉट किया जाता है, एंड बिरला सी मास्टर्स के बच्चों को अलॉट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कॉमर्स के बच्चों के लिए तो आईएन गुरुटू हॉस्टल है, ठीक है। अब ये आपके इसकी कैपेसिटी भी सबसे आप देखें तो 250 की कैपेसिटी है, ठीक है, और इसका भी फी आपका 4875 है। वहीं पे अगर हम लोग एजुकेशन के बच्चों के लिए देखें तो आरपी हॉस्टल और एबी हॉस्टल जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है। कमच्छा में दोनों सिचुएटेड हैं, दोनों ही बीएचयू के अंदर मेन कैंपस के अंदर नहीं सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद आईएमएस जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप देखें तो धनवंतरी, रुइया, ठीक है, ये सारे हॉस्टल्स हैं। बात करते हैं लॉ के बच्चों के लिए। लॉ में जो बीए एलएलबी करते हैं, क्योंकि एक स्पेशल कोर्स है तो उसके लिए अलग से एक हॉस्टल है, चाणक्य हॉस्टल, जस्ट लॉ फैकल्टी के बगल में ही है, या फिर यूं कहें तो पीछे ही है, ठीक है। अब ये चाणक्य जो हॉस्टल है
इसमें 186 टोटल आपको देखेंगे कि रूम्स 93 है, 186 आपकी कैपेसिटी है। अब 72 ही सीट्स होते हैं यूजी में, लेकिन ये बढ़ते जाते हैं आपके, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद बात करें तो इसका फी है 5375, ठीक है, स्पेशल कोर्स है, स्पेशल फी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं भगवान दास यूजी एलएलबी के लिए मिलता है, और एलएलएम वगैरह के लिए आपको बी आर अम्बेडकर। अब इसमें अकोमोडेट किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपको एलएलबी एलएलएम के लिए मिलता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर में आप देखेंगे पीएचडी के भी स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है इफ नीडेड, ठीक है। तो ये आपका है भगवान दास और बी आर अम्बेडकर आपके एलएलबी एलएलएम के लिए हो गया, और यूजी के लिए जो बीएलएलबी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए चाणक्य हो गया। मैनेजमेंट के बच्चों के लिए अगर हम लोग देखें तो आपका मैनेजमेंट के बच्चों के लिए मैनेजमेंट हॉस्टल है, वो अलॉट किया जाता है, ठीक है। उसकी भी फीस 4875 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मल्टी फैकल्टी हॉस्टल है, ठीक है। अब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल में आप देखेंगे तो बहुत सारे फैकल्टी के बच्चे को यहाँ पे अलॉटमेंट दी जाती है, जैसे सोशल वर्क्स हो गए या फिर आर्ट्स हो गए, या फिर आप देखें तो पीएचडी के भी बच्चों को ज्यादातर सरदार वल्लभ भाई पटेल में अलॉटमेंट किया जाता है। पीएचडी एफएसएस की बात करें तो ज्यादातर आप देखेंगे एफएसएस के बच्चों के जो पीएचडी रहते हैं उनको यही अलॉट किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज बैजनाथ भी आपको मिलता है। तो मल्टी फैकल्टी है तो बहुत सारे होती है। रेवा अगर बात करें रेवा कोठी की, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों को मिलता है। फिर आरजीएससी में आप देखेंगे तो आपके लिए विंध्याचल हॉस्टल है, शिवालिक हॉस्टल है, न्यू बॉयज हॉस्टल है, हिमगिरी है, अरवली हॉस्टल है, तो ये आपको आरजीएससी के लिए मिलता है, ठीक है। साइंस के लिए मैं बात करता हूं। साइंस में अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको रामाकृष्णन मिलता है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। ब्रोचा आपको फर्स्ट में नहीं मिलता, फर्स्ट ईयर में जो रूल अब तक देखा जा रहा है वो सेकंड ईयर से ब्रोचा आपको अलॉटमेंट की जाती है यूजी में खास करके, ठीक है। तो रामकृष्ण और ब्रोचा आप यूजी को रख सकते हैं सेकंड थर्ड ईयर में, ठीक है। उसके बाद आपका भाभा हो गया, डालमिया हो गया, ये आपके लिए पीजी में होता है। फिर आप ईयर देखें तो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सोशल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की बात करें तो वहां पे एएनडी हॉस्टल मिलता है आपको, और मुना देवी मिलता है यूजी के लिए, ठीक है। ब्रजनाथ और जो पंडित ब्रजनाथ हॉस्टल है और राजा राम मोहन राय जो है हॉस्टल है वो आपको मिलता है पीजी के बच्चों के लिए। राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़ा हॉस्टल है, ठीक है, वो पीजी के बच्चों के लिए अलॉट होता है। उसमें सारे सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस के लिए, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे डिपार्टमेंट जो सोशल साइंसेस के हैं उनको यहीं पे अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। रुइया संस्कृत ब्लॉक जो है, रुइया आपको देखेंगे आईएमएस ब्लॉक भी एक है, एक संस्कृत ब्लॉक, तो संस्कृत ब्लॉक भी रुइया हॉस्टल मिलता है संस्कृत के बच्चों के लिए, ठीक है। राम किनकर हॉस्टल की बात करें तो विजुअल आर्ट्स वालों को मिलता है। गर्ल्स की अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। गर्ल्स की अगर हम लोग बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल एग्रीकल्चर वालों को मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आर्ट्स वालों को मिलता है, ठीक है। अब गर्ल्स में क्योंकि उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है तो यहाँ पे यूजी पीजी आपको ऑलमोस्ट 7 एकोमोडेशन के साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आईएमएस छोड़ देते हैं, एमएमबी में आते हैं। एमएमबी में आपको देखेंगे तो ज्योति कुंज, कीर्ति कुंज, कुंदन देवी, ठीक है, पौगी, प्रज्ञा, स्वास्तिक कुंज, ठीक है, नवीन स्वास्तिक कुंज तक ये आपके एमएमबी के हॉस्टल हैं। अब ये हॉस्टल्स फिर आपके अलॉट किए जाते हैं अलग अलग फैकल्टी को देखते हुए, ठीक है। अब इसमें भी आपके क्योंकि ये एमएमबी में पीजी नहीं होता तो अलग अलग फैकल्टी को देखते हुए ये हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। इसकी भी फीस 4875 रुपए है। वहीं अगर बात करें नवीन गर्ल हॉस्टल की या फिर वर्किंग वुमेन हॉस्टल की, तो ये नवीन गर्ल हॉस्टल जो है वो आपकी मल्टी फैकल्टी हॉस्टल है, बहुत सारे फैकल्टीज के बच्चे को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आरजीएससी की कुछ न्यू गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, ये गार्गी हॉस्टल, ये सारी चीजें। गार्गी, जेसी बोस एंड कुंदन देवी जो है, या फिर मैत्री की बात करें, सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये साइंस के बच्चों को दिया जाता है। अब यहाँ पे आप कुंदन देवी की बात करें, मैत्री गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे 5375 रहता है, बाकी आपका 4875 रुपए फीस लगते हैं, ठीक है। क्वार्टर 1 B1 गर्ल्स हॉस्टल सोशल साइंसेस को मिलता है। फिर आपका त्रिवेणी आता है। त्रिवेणी गर्ल्स हॉस्टल एक ही गर्ल्स हॉस्टल है लेकिन अलग अलग ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, जैसे कि गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल है, गोमती आपका हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया, सरस्वती हो गया, यमुना हो गया, जितनी नदियां हैं उन पे बेसिकली नेम्ड है। और इसमें आपको बेसिकली जो पीजी के स्टूडेंट्स रहते हैं, यूजी के रहते हैं, मोस्टली पीजी के बच्चे जो रहते हैं उनको यहाँ पे एकोमोडेट किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये हॉस्टल आपको मिलता है, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल हाउस कॉम्प्लेक्स है, सिद्धार्थ विहार है, न्यू इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल जो है वो है, न्यू इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, ये बीएचयू के गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल का एकोमोडेशन है। अलग अलग हॉस्टल डिपेंड किस पे करता है, तो हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो डिपेंड करती है आपका डिस्टेंस कितना है और आपका इंडेक्स कितना है। इंडेक्स और डिस्टेंस दोनों से आपको हॉस्टल अलॉटमेंट मिलता है। बेसिकली जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को हॉस्टल अलॉट किया जाता है, ठीक है। जो टॉप रैंकर्स नहीं होते हैं उनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। और साथ ही आपका डिस्टेंस भी ज्यादा रहना चाहिए।
अगर आपका 10-12 किलोमीटर पे है, अगर आप टॉप रैंकर भी हैं 10-12 किलोमीटर पे, तो हॉस्टल आपको ना मिलने के चांसेस रहते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें हॉस्टल ना मिलता है तो बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ पे जहाँ पे आप अपना एकोमोडेशन कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहना तो एक बार साल के 5,000 दे दीजिए, उसके बाद आपके मंथली 3,000 मेस 3-3,500 मेस फीस आएंगे, और बाकी आपका जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है वो लगेगा, तो अराउंड 5-6,000 में आपका मंथली एक्सपेंडिचर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो चला जाएगा। ठीक, अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो बहुत सारे एरिया हैं, जैसे सीर गेट है, चित्तूपुर गेट है, हैदराबाद गेट है, लंका है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एकोमोडेट होते हैं, सबके रेंज अलग अलग है। अगर आप चित्तूपुर सीर गेट तरफ रहते हैं तो वहाँ पे थोड़े रूम्स हो, पीजी हो, वो सस्ते मिलते हैं। एज एन एवरेज बात करें तो 5-6 हज़ार महीने में आपका हो जाएगा। वहीं आप हैदराबाद और लंका की तरफ या फिर नरिया की तरफ आप रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको मंथली 8-9 हज़ार रुपए लगते हैं खाने उने के। ठीक है, तो ये आपका एक रफ एक्सपेंडिचर है। इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिटेल मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन से एरिया में कौन कौन से आपके कैसे कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ हॉस्टल से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी थी, ये सारी चीजें आपको कवर अप हो चुकी होंगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप किस फैकल्टी से और कौन से हॉस्टल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।